जो देखा था कि 2D शेप्स कैसे, ठीक है, दो शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जैसे कि हमने देखा 2D शेप्स उन शेप्स को कहते हैं जो हम प्लेन पेज पे, प्लेन शीट ऑफ पेपर पे बना सकते हैं, उन्हें हम 2D शेप्स कहते हैं। उनमें एग्जाम्पल्स हमने देखी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ओवल। ये वो शेप्स है जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने प्लेन किसी भी पेज पेपर पे, शीट पे, तो इन्हें हम कहते हैं 2D शेप्स। ओके, तो आज हम इन्हीं के बारे में और ज्यादा जानेंगे, यानी कि जो 2D शेप्स है उनमें ऐसी क्या होती है बात कि, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आज हम वो जानेंगे। तो आप सब अपनी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 144। Open your books, page number 144. So students, आप सब अपनी बुक्स पे नजर रखिए। More about 2D shapes. A two-dimensional shape shows sides and corners. Let us learn about them. ठीक है, पहले हम देखेंगे इसमें जो पहला डेफिनेशन जो आती है, that is called side. Side हम किसे कहते हैं? Side हम कहते हैं 2D शेप्स में उसको जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, या रेक्टेंगल या सर्कल, कोई भी आप 2D शेप ड्रॉ करेंगे, उसमें जो आप लाइंस देंगे उसे हम कहते हैं साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए आपकी बुक पे, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें जो लाइंस है 1 2 3 एंड 4, दोज लाइंस आर कॉल्ड साइड। जो ये लाइन हम देते हैं 2D शेप में, ये लाइन, क्योंकि स्क्वायर में जब हम बनाते हैं स्क्वायर, उसमें हम 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं और चारों लाइंस हम इक्वली देते हैं 1 2 3 एंड 4। सो जो लाइंस हम देते हैं इन्हें हम कहते हैं साइड्स। 2D शेप, 2D शेप पे अगर कोई फिगर होगी तो हम किसे कहते हैं? साइड। जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जितने लाइंस होंगे दैट मीन्स उतने साइड्स होंगे 2D शेप की। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी जो दूसरा है दैट इज कॉर्नर और वर्टेक्स। अब हम देखें कि कॉर्नर या वर्टेक्स, कॉर्नर भी कहते हैं और वर्टेक्स भी कहते हैं। कॉर्नर और वर्टेक्स किसे कहते हैं? द पॉइंट विद टू एड्स मीट इज कॉल्ड द कॉर्नर और वर्टेक्स, और प्लूरल में हम कहते हैं वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊंगी, अगर मैंने कोई भी 2D शेप यहाँ पे बनाई, फॉर एग्जांपल आप देखिए मेरी कॉपी है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इसमें मैंने ये लाइंस दिए, ये लाइन, दैट मीन्स मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है ना। तो ये 4 लाइन जो है इसे हम मैं कहूंगी ये भी साइड है। दिस इज कॉल्ड साइड। इस वाली लाइन को भी मैं साइड कहूंगी और इस वाली जो लाइन है इसको भी मैं साइड कहूंगी। उसके बाद आता है कॉर्नर या वर्टेक्स, जहां पे दो साइड्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, मींस कि ये इस वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये साइड्स होते हैं। तो ये दो साइड्स किस वाले पॉइंट पे मिलते हैं? इस वाले पॉइंट पे। और ये दो साइड्स इस वाले पॉइंट पे मिलते हैं, ये दो लाइंस इस वाले पॉइंट पे और ये दो लाइंस इस वाले पॉइंट पे। जो जहाँ पे दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलते हैं वो वहां पे एक कॉर्नर बनाते हैं, CORNER। ठीक है, कॉर्नर, या हम उसे वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। ठीक है, कॉर्नर भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, और ये भी यहाँ पे है वर्टेक्स। अब अगर हमें वर्टेक्स हुआ एक, अगर हमें 4 बोलना होगा हम बोलेंगे वर्टिसीज। वर्टिसीज जो होते हैं वो वर्टेक्स का प्लूरल होता है। ठीक है, एक अगर बोलना होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे, और अगर 4 बोलने होंगे तो वर्टिसीज बोलेंगे। ओके, तो समझ में आया साइड किसे कहते हैं? जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं 2D शेप को बनाने के लिए, उन लाइंस को हम कहते हैं साइड्स। और जो जहाँ पे दो पॉइंट्स एक पॉइंट पे मिलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने आपसे अभी कहा ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड, और यहाँ पे ये मिलते हैं, ये दो साइड्स यहाँ पे मिलते हैं, ये दो साइड्स यहाँ पे, ये दो साइड्स यहाँ पे और ये दो साइड्स यहाँ पे। यहाँ पे ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर और ये भी कॉर्नर। ठीक, वैसे ही ट्रायंगल की शेप में देखे, ट्रायंगल की शेप ड्रॉ करने के लिए हमें 3 लाइंस की हेल्प से लेते हैं। देखिए 1 2 एंड 3, तो ये हो गए इसके 3 साइड्स, और कॉर्नर 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स। ओके, तो अब हम देखेंगे जो 2D शेप्स है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायंगल। So this is a triangle
और इसमें क्या होता है, इसमें 3 साइड्स होते हैं और इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इट इज नॉट ये इम्पोर्टेंट कि जो ट्रायंगल की साइड्स होते हैं वो इक्वल होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोई पूछेगा क्या ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप बोल सकते हैं उनको ट्रायंगल के साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के सारी साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल के साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अनइक्वल भी हो सकते हैं। और इसके भी 3 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, कॉर्नर्स मैंने कहा जहाँ पे दो साइड्स आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर, ठीक है। तो सेकंड वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जितना ये साइड होगा उतना ये साइड भी होगा, जितनी लेंथ इस साइड की होगी उतनी लेंथ इस साइड की भी होगी, और जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इस वाली साइड की भी होगी। तो रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं और अपोजिट साइड्स में इक्वल होते हैं और इसके भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, नाउ उसके बाद है स्क्वायर। A square has also 4 sides, but all of its sides are equal. स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं, लेकिन उसके 4 साइड्स जो होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में। दैट मीन्स जितनी लेंथ एक की होगी उतनी तीनों की होगी। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद आता है सर्कल। ए सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल कर्व्ड होता है, एक कर्व्ड लाइन से बनाते हैं, उसमें कोई भी लाइन नहीं हम यूज करते, स्ट्रेट लाइन। तो दैट मीन जब हम ड्रॉ नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करेंगे, तो वहां पे कोई भी वहां पे साइड नहीं बनेगा, कोई भी कॉर्नर नहीं बनेगा। दैट मीन सर्कल में नहीं कोई साइड होता है, नहीं कोई कॉर्नर होता है, ये क्लोज्ड शेप होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, बंद फिगर होती है, राउंड होती है, ठीक। ठीक वैसे ही ओवल भी होता है। इसकी शेप बिल्कुल अंडे जैसी होती है, एग की शेप जैसी होती है। और ओवल का भी कोई साइड नहीं होता है, कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स? कोई क्वेश्चन किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। कोई फिर से समझाइए। एनी क्वेश्चन किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में No, आया हो तो ma'am. मुझे बताइए। मैम समझ मुझे आया है सबको? बताइए जन्नत, क्या क्वेश्चन है किसको? मैम कोई नहीं, मुझे आया समझ। है। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अस्सलाम एक्सरसाइज वालेकुम मैम। नंबर 3। आप सब अपनी बुक्स पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक। जो एक्सरसाइज नंबर 9.3 है उसका फिल इन द ब्लैंक जो है, पहला वाला फ्लैप्स है। ए सर्कल हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर। तो बताइए सर्कल की शेप में कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स होते हैं? मैम कोई नहीं। वेरी गुड। तो वहां पे आप लिख लीजिए नो साइड एंड नो कॉर्नर। नो साइड, फर्स्ट ब्लैंक में लिखिए नो, और सेकंड वाले में भी नो कॉर्नर। ओके, उसके बाद है सेकंड वाला, डैश कॉर्नर। में कितने साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं? मैम 3 कॉर्नर। मैम यहाँ पे ट्रायंगल में 3 कॉर्नर। 3 कॉर्नर। यहाँ पे लिख दीजिए 3 साइड 3 कॉर्नर्स। ओके, उसके बाद है इसका थर्ड वाला सी वाला पार्ट। ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर। सारी साइड स्क्वायर के क्या होते हैं? स्क्वायर के सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इक्वल, EQUAL, EQUAL, इक्वल। देन डी वाला पार्ट, द अपोजिट साइड ऑफ अ डैश आर इक्वल। किसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, किस शेप मैम के? सी वाला पार्ट दिखाइए। मैम स्क्वायर की। रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिख लीजिए रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आएगा रेक्टेंगल। उसके बाद है इसका ई वाला पार्ट, द साइड्स ऑफ ए डैश मे और मे नॉट बी इक्वल। किसके साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ट्रायंगल, TRIANGLE, TRIANGLE, ट्रायंगल। ओके, उसके बाद है एफ वाला पार्ट।
एंड ओवल हैज नो डैश एंड नो डैश। ओवल शेप जो होते हैं उसका क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, साइड कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड नहीं, साइड होता है नहीं, कॉर्नर होता है ओवल की शेप में। ठीक है, उसके बाद जो इसका लास्ट वाला पार्ट है दैट इज अ रेक्टेंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स। रेक्टेंगल की शेप में 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर। तो आपने किया ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सबू ने? यस मैम। सबू ने किया? मैम ओके डियर, तो जल्दी कर लीजिए। ठीक है, कर मैम डी लीजिए। वाला पार्ट दिखाइए। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। डी वाले पार्ट में आपने क्या लिखा है? रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ई वाले पार्ट में आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? ई वाले पार्ट पर रेक्टेंगल है, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है, लिखा सबू ने? इरेज इरेज। मैम आपने एफ वाले पार्ट में क्या लिखा है? एफ Sides, 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 corner, CORNERS. मैम हम सब लिखा। लिखा सबू ने? मैंने लिखा। सबू ने लिखा? लिखा सबू ने? यस मैम। Now turn your page. Turn the page of your book and see question number 2. Take the shapes made up of straight line and cross those which are curved line. यहाँ पे जो shapes दी गई है आपको टिक करनी है उन shapes को जो straight line से बनी है और cross करना है उन shapes को जो curved line से बनी है। तो फर्स्ट हम देखें कि इलेक्ट्रिक बॉक्स जो है वो किस शेप से किस लाइन से बनी है, स्ट्रेट और कर्व्ड? स्ट्रेट। तो वेरी गुड, इसको कर लीजिए। स्केल है, ये किससे बनी है? स्ट्रेट। आप टिक करेंगे। जो यहाँ पे एनवलप है, पोस्ट कार्ड है, ये किससे बना है? स्ट्रेट लाइन से। इसको भी टिक करेंगे। वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्रॉस करेंगे। बर्गर, इसको भी क्रॉस करेंगे और बटर है, इसको टिक करेंगे। ओके, किया सबू ने क्वेश्चन नंबर 2? मैम रिपीट दिखाइए। उसके बाद आपका कैमरा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ स्क्वायर हैज 3 कॉर्नर्स? नो यस। कितने होते हैं स्क्वायर में कॉर्नर? 4। तो यहाँ पे आएगा नो, NO, नो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, how many horizontal, vertical or slanting lines do the following have? स्क्वायर में कितने horizontal lines होते हैं? हॉरिजॉन्टल 2 होते हैं और वर्टिकल 2 होते हैं। तो वहां पे आप लिखिए H यानी हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल यानी V2। याद है? उसके बाद है रेक्टेंगल में कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? सेम जैसे स्क्वायर में, हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल 2। हॉरिजॉन्टल 2 और वर्टिकल 2। वेरी गुड। उसके बाद है ट्राइंगल। ट्राइंगल में बताइए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होती है? मैम 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 है स्लैंटिंग। 2 है वर्टिकल। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल 1, स्लैंटिंग लाइंस 2, H1 और स्लैंटिंग लाइंस यानी S2। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, टेक द शेप व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली कर्व्ड लाइंस। उस वाली शेप को आपको टिक करना है जो खाली कर्व्ड लाइन से बनी है। क्या रेक्टेंगल खाली कर्व्ड लाइन से बनी है? नो मैम। सर्कल? यस मैम। ओके, इसको टिक करेंगे। ट्रायंगल? नो मैम। तो इसको भी आप कुछ नहीं कहेंगे। ओवल शेप? यस मैम। टिक करेंगे। स्क्वायर शेप?
कोई भी शेप नहीं करना है, खाली आपको टिक करना है ओवल शेप एंड सर्कल शेप जो कि कर्व लाइन से बने हैं। ठीक है, तो हो गया, सबू ने किया। यस मैम। जोया, हम सब ने किया। जोया, फातिमा वेट कर लीजिए, जनक 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 वेट कर लीजिए, जोया माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? क्लास दे रहे हैं, कुछ खा रहे हैं? आपको कितनी बार बोला ड्यूरिंग क्लासेस कोई भी खाने की चीज यहाँ पे अलो नहीं है, कब से आप खाए जा रहे हैं? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अगर आपको खाने है क्लास लीव कीजिए और जाइए खाइए, क्या करना है आपको, मत दीजिए क्लास। तो स्टूडेंट जी, जन्नत बताइए क्या बोल रहे थे आप? जन्नत आप भी पानी पी रहे हैं? साइड में रखिए बॉटल। जो भी बच्चा कुछ भी क्लास ड्यूरिंग क्लास खाएगा उसको मैं क्लास से रिमूव करूंगी। आज से जो भी बच्चा ड्यूरिंग क्लास चाहे कुछ भी खाए कुछ भी पिए ड्यूरिंग क्लासेस, उसको कुछ भी कहे बगैर क्लास से रिमूव किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप ये बात। टिक देनी है। किसको? इस वाले को। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 द शेप मैं दिखा रही हूँ। टिक करने आपको उन शेप को जो स्ट्रेट लाइन से बने और क्रॉस करने जो कर्व लाइन से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग प्लेन शेप्स ऑन ए डॉट मैम पेपर। ये पहले मैं आपको इसको टिक बताऊं देनी है। किसको जन्नत? इसको मैम ये बोल रही है बर्गर के नीचे जो है ये बटर है, बटर को तो टिक आएगी ना, ये कौन सी, ये स्ट्रेट लाइन से होती है ना, बटर है ये। Triangle has horizontal line 1 and slant line 2, H1 और S2. ओके ओके मैम। देन उसके बाद है ड्राइंग प्लेन शेप्स ऑन डॉट पेपर। पहले मैं आपसे बोलूंगी डॉट पेपर क्या होता है। डॉट पेपर होता है वो पेपर जिसमें डॉट्स होते हैं, लेकिन डॉट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि डॉट्स के बीच में जो स्पेस होती है वो सारी डॉट्स के बीच में सेम होती है। मीन्स कि जितने भी डॉट्स होंगे, जितनी स्पेस एक डॉट, माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पे जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें जितने भी डॉट्स है, जितनी स्पेस इस डॉट से यहाँ तक है उतने हर किसी डॉट में स्पेस होगी। मीन्स कि डॉट पेपर में क्या होता है, ए पेपर विच हैज डॉट्स स्पेस एट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड है डॉट पेपर। जहाँ पे एक पेपर होता है जिसमें डॉट्स होते हैं और डिस्टेंस जो होती है हर किसी डॉट की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है, उसको हम कहते हैं डॉट पेपर। और हम डॉट पेपर यूज करते हैं 2D शेप्स बनाने के लिए। ठीक है, 2D शेप्स यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड सर्कल। तो इसमें जो पहला है, आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनाया गया। स्क्वायर में हमें पता है चारों साइड इक्वल होता है। माइक बंद कर लीजिए, ये कौन बीच बीच में माइक ऑन कर रहा है? बासित माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। ऐसे बोलिए। ओके ओके, माइक बंद कर लीजिए। जो डॉट पेपर होता है वो एक पेपर होता है जिसपे डॉट्स होते हैं बना के, लेकिन जो डॉट्स होते हैं उनकी जो हर एक डॉट की जो डिस्टेंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। मीन्स कि जितने इन दोनों डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो इतने इन दोनों में भी है, इतनो इन दोनों में भी है, इन दोनों में, मीन्स हर किसी में। डॉट्स में जो पेपर होता है डॉट पेपर में, उससे जो डिस्टेंस होती है डॉट्स के दरमियान वो बिल्कुल सेम होती है हर किसी डॉट में। ठीक है, तो हम डॉट पेपर यूज करते हैं 2D शेप्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे डॉट्स अगर है 1 2 3 4 5, यहाँ से भी हम रखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तब जाके स्क्वायर बनेगा। क्योंकि डिफरेंट स्क्वायर में हमें पता है कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल हो गया। अगर हमने 5 डॉट्स यूज किया, यहाँ से भी हमें 5 पे ही बनाना है एक लाइन, यहाँ से भी 5 पे भी, यहाँ से भी 5 पे भी। ठीक है, तब जाके स्क्वायर बनेगा। अब अगर रेक्टेंगल बनाना होगा, हमें पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर यहाँ से जितनी डिस्टेंस हमें यहाँ से डॉट लाइन की 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी हमें 7 लाइन पे 7 डॉट पे एक लाइन देनी है, ना कि 8 पे। तब ये नहीं बनेगा, या उससे कम नहीं, तभी नहीं बनेगा रेक्टेंगल। क्योंकि जितनी लैंग्वेज इस वाली साइड की होगी उतनी इस वाली साइड की भी होती है रेक्टेंगल में।
तब जाके वो रेक्टेंगल बनता है। और जितनी यहाँ से लेंथ होती है उतनी यहाँ से भी होती है। मीन्स अगर यहाँ से 4 डॉट्स है तो यहाँ से हमें 4 डॉट्स ही रखने हैं, तब जाके ये रेक्टेंगल बनेगा। क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये और इक्वल होना चाहिए और ये इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल, ट्रायंगल की शेप में क्या होता है, अपोजिट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम बना है इस वाली शेप की मैम जो साइज है। आप इसमें यहाँ से 2 3 भी कर सकते हो, यहाँ से 2 भी कर 4 भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, तब ये ट्रायंगल बनेगा। लेकिन ट्रायंगल में जल्दी क्या जल्दी होता है, मैम, मुझे ट्रायंगल आवाज नहीं आ रही। मैम आप ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं डॉट। जी जी बताइए। मैम मैम मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। बताइए, आपकी नेटवर्क का इश्यू का प्रॉब्लम होगा, उसमें मैं कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप मैम देखिए एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो है, इसमें आपको जो है फिगर्स बनानी है, डॉट पेपर दिया गया है, इसमें कुछ साइड बनाए गए हैं, आपको उसमें बाकी के साइड फिल करना है यानी ड्रॉ करने हैं। पहला जो है ट्रायंगल है, इसमें ये वाला साइड बनाया गया है। अब आपको कौन सा साइड इसमें ड्रॉ करना है, एक वाला साइड। वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। अब यहाँ से इस वाले डॉट से इस वाले डॉट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाके ये ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ट्रायंगल में जरूरी नहीं कि तीनों साइड इक्वल हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला साइड इक्वल है और ये ऐसे, ठीक है ना। आप ये ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। ये वाले 2 साइड इसमें बनाए गए हैं, इसमें आपको एक साइड ड्रॉ करना है, वो आप विद द हेल्प ऑफ रूलर कीजिए जल्दी से। इस डॉट को और इस डॉट को ज्वाइन कर लीजिए और इन डॉट्स को बीच में ज्वाइन कर मैंने लीजिए। किया ट्रायंगल मैंने किया वेरी गुड। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड दिया गया है, ठीक है। अब आपको फिर से इस डॉट को और इस डॉट को ज्वाइन करना है डॉट्स के दरमियान, ठीक है, और एक ट्रायंगल बनाना है। मैंने किया मैंने वेरी भी गुड, किया। वेरी गुड। लेकिन विद हेल्प ऑफ रूलर आप करेंगे। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर में आप देखिए कि यहाँ से कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से भी है 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी आपको 5 डॉट्स ही रखने हैं, तो लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। उसके बाद ऐसे रेक्टेंगल है, मैंने किया ओके डियर। उसके बाद रेक्टेंगल है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी करके आपको सीध बिल्कुल इसके अपोजिट में ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लेंथ रखनी है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन को ऐसे ड्रॉ करेगी और यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करेगी, और फिर बन जाएगा ये रेक्टेंगल। इसके अपोजिट साइड इक्वल बनेंगे, ठीक है। मैंने देन किया उसके बाद यहाँ डियर, उसके मैम बाद यहाँ प्लीज से आर्या रेक्टेंगल। को से पूछिए उसे किया किया कि नहीं किया। क्लास में पूछूंगी, इस टाइम जो क्लास हो रही है, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पूछूंगी हेलो तो सारी मैम। क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। आई विल आस्क यू एट द एंड ऑफ द क्लास मैम इन ये द लास्ट एक्टिव 5 नहीं है, minutes। बिल्कुल भी नहीं, क्लास नहीं एक्टिव। और आप प्लीज में मत बोले प्लीज, एक क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं आपको लास्ट 5 मिनट्स दूंगी, आपको कुछ बोलना होगा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी एक लाइन है ड्रॉ की गई है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली गई है। तो हमें इसके अपोजिट में ये वाली लाइन बराबर रखनी है और इसके अपोजिट में ये वाली लाइन रखनी है और एक ट्रायंगल रेक्टेंगल ड्रॉ मैम करना है, आप ठीक है। 146 पेज नंबर दिखाए, मैं वो चेक करता। वेट कर लीजिए, ना बताइए क्या बताया आपने। मैम नेहा महाराज। यहाँ वेट कर लीजिए, आपको क्या चेक करना है मुझे ऐसे ही बताइए, मैं आपको बताऊंगी। मैम क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली नो है। कैन स्क्वायर हैज 3 कॉर्नर्स। क्या की 3 कॉर्नर्स होते हैं। मैम 4 में क्या है? तो में आपको हॉरिजॉन्टल लिखनी है और वर्टिकल लाइन कितनी होती है स्क्वायर की शेप में, कितनी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्वायर की शेप में, वर्टिकल लाइंस। एंड वाले दिखाइए उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे ट्रायंगल एंड वाला दिखाइए वर्टिकल 2 सलांटें। ठीक है। एंड वाला दिखाइए आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल 2 V2 H2, ऐसे यहाँ पे लिख एंड वाला लीजिए। दिखाइए ये वाला नो मैम तो मैम दूसरा वाला कौन सा वाला, क्वेश्चन जो नंबर सबसे बताइए। एंड में है हाँ
जो सबसे एंड में। सबसे एंड में तो ट्रायंगल ही है ना। ट्रायंगल में क्या है? जी मैम ट्रायंगल में क्या है? मैम मैंने कहाँ किया पे? सॉरी नंबर 4। इसमें है हॉरिजॉन्टल 1 और स्लैंटिंग 2, H1 S2। ओके ओके मैम। मैम मैंने किया। मैम मैंने ओके किया। स्टूडेंट्स, वेरी गुड। Sabir, have you done this question? यस मैम। Okay. मैंने भी किया। तो जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया वो रेज हैंड मैंने करेगा, नीचे किया। कोई कुछ नहीं बताएगा। रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। जिन जिन्होंने जिनने किया। कंप्लीट किया जस्ट रेज योर हैंड एंड म्यूट योर माइक्रोफोन्स। ओके बाकी बच्चे जल्दी से कर लीजिए और रेज हैंड कर लीजिए अगर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको तब तक होमवर्क बताऊंगी। आपकी होमवर्क क्या है? होमवर्क आपको अपने मैथ्स नोटबुक पे करना है। पहले आप इंडेक्स बनाएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स, ठीक है। दूसरे पेज पे डेट लिखेंगे जैसे आप लिखते थे क्लास में। पहले इंडेक्स बनाते थे एक पेज पे, देन नेक्स्ट पेज पे डेट लिखते थे फिर से, और फिर लिखेंगे ऊपर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स, फिर ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे ही और नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके ऐसे ही फिर दूसरी शेप रेक्टेंगल बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी, जो सारी शेप आप ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक पे और साथ में प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। जी क्लियर हो गया? जी बोलो ना। हाँ जी कलर्स भी करने हैं। हाँ जी कलर्स भी करने हैं आपको, लेकिन क्रेयॉन कलर्स करेगी आप या पेंसिल कलर्स, स्केच कलर नहीं करेगी। ओके कौन कौन से फिगर? मैम फिर से बताइए। शेप जो है आपको, ये सारी शेप्स आपको अपनी ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक पे और फिर नीचे प्रॉपर्टी भी लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स, देन ट्रायंगल शेप बनाएंगे, नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाले में रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके ऐसे आप सारी शेप ड्रॉ करेंगे और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। ठीक है क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके तो आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा, किसी को कोई क्वेश्चन है किसी में? जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी 2D शेप्स के, कोई क्वेश्चन किसी को, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नो मैम। कोई कंफ्यूजन किसी पे है किसी को? आलिया जहरा माइक ऑन कर लीजिए। आलिया जहरा, आलिया जहरा वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक भी ऑन कर लीजिए। आलिया जहरा यस मैम। अनम्यूट योर माइक्रोफोन। यस मैम। वीडियो ऑन कर Yes, लीजिए। आपका ma'am. वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। आप एक बार ऑन ऑफ करके वीडियो देखिए, ऑन ऑफ कीजिए और फिर से ऑन कर लीजिए। आलिया जल्दी से। ओके मुझे दिखाइए अपनी बुक जल्दी से। आलिया बुक दिखाइए अपनी। आलिया बुक दिखाइए जो हमने आज किया एक्सरसाइज, हमने 2 एक्सरसाइज किए वो आप मुझे दिखाइए। ओके आलिया तो आप मुझे बताइए स्क्वायर की शेप में कितने साइड्स होते हैं? बुक बंद रखिए, बुक बंद रखिए। बताइए जो स्क्वायर की शेप होते हैं उसमें कितने साइड्स होते हैं? बताइए जल्दी से। How many sides are there in square shape? आलिया आंसर दीजिए जल्दी से।
आलिया, जो मैंने आज पढ़ाया और सारे बच्चों को जो मैंने आज मैम पढ़ाया उसको नहीं पता प्रॉपर्टीज होगा ऑफ शेप, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ शेप पढ़ा, कल सबसे पहले मैं आप सबसे पूछूंगी, इसके आपको एग्जाम होगा, उसके मार्क्स भी होंगे, ठीक है। आप इससे अच्छे से लर्न कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स, किसमें कितने साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स किसमें कितने होते हैं, वो आप लर्न कर लीजिए। कल सबसे पहले आपको मैं पूछूंगी सबसे, और सबसे पहले मैं आलिया से पूछूंगी। ओके, गॉट इट आलिया? गॉट इट? So students, class is over. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.